हेलो, टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ फूड ऑफ एनिमल्स अर्थात जानवरों का भोजन। जानवरों का भोजन ये अर्थात जिस तरह पहले भी हम बताए थे कि जिस तरह हम लोग अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता है, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और खाने के लिए भोजन की, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उस तरह से जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी सजीव प्राणियों को अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का भोजन। देखिए, एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू लिव। जानवरों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जानवरों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। थोड़ा आप लोग भी बोलिए, तब अगर आप हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग तो आपको ये लिखते, ये सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है, और जो अच्छा बोल सकता है वही अच्छा लिख सकता है, और जो अच्छा लिख सकता है वह अच्छा पूरा दुनिया में सबसे अच्छा कर सकता है। इसलिए पहले सुनना चाहिए अच्छी तरह से कि अगला कोई भी इंसान, आप कहीं भी रहे, एकदम ध्यान से सुनिए क्या कौन बोल रहा है। उसके बाद आपको बोलने का एक्सपीरियंस अपने आप हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बोलिएगा, लाइन बाय लाइन नहीं। एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू लिव। जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. Okay, that's all right. Animals eat different kinds of food. जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, सब जानवर जो है कि एक जैसे नहीं होते हैं। सब अलग अलग प्रकार के। कोई आप पढ़ चुके हैं, कोई ये शाकाहारी होते हैं और कोई मांसाहारी होते हैं, कोई सर्वाहारी होते हैं, कोई जो है कि स्कैवेंजर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर अर्थात शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मरे हुए जंतुओं को खाने वाले होते हैं। लेकिन सबका फीचर भी अलग अलग होता है। अलग अलग वीडियो में हम बताएंगे। उसका मुंह का जो बनावट होता है अलग होता है, चाहे वो चिड़िया हो या जानवर हो। उसके दांत का बनावट अलग होता है, उसके टैलोन पंजे का बनावट अलग अलग होता है, उसका जो पाचन सिस्टम है उसका अलग अलग होता है। जैसे कि जानवरों के अंदर जो शाकाहारी होते हैं उसके पेट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया उसका पाचन कराते हैं। उसमें रुमेन सिस्टम होते हैं, जुगाली करने वाले सिस्टम होते हैं, और जो है कि बाघ से सीधा फाड़ करके खा जाते हैं, और उसके शरीर से एसिड इंटेस्टाइन से उसके पाचन क्रिया एलिमेंट्री केनाल जो है उससे एसिड निकलता है, जिसके कारण उसका पाचन होता है। हम लोगों के अंदर भी, हम लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, हमारे शरीर से भी जो है कि जो एसिड निकलते हैं और भोजन में मिलते हैं, जिसका पाचन होता है। तो कहने का अर्थ होता है कि और जो है कि बहुत चिड़िया जो होते हैं वो जब दाना चुगते हैं या कीड़े मकोड़े खाते हैं तो कीड़े मकोड़े को खाते समय वो कंकर पत्थर को भी लेते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ चावल में, दाल में, सब्जी में अगर कंकर पत्थर निकल जाता है तो कंकर पत्थर निकलने के बाद मन घिना जाता है। खाने से आत्मा जो है कि आत्मा हिल जाता है, मतलब उससे नफरत हो जाता है। अगर दांत के अंदर कंकर आ जाता है और भूखा रहेगा तो कुछ खा लेगा। ससुराल लोग कुछ भी खा लेता है, हम लोग कुछ भी। जब एकदम मन घिनघिना कड़कड़ाया जैसे कि एकदम दांत सिहर जाता है और भोजन ही छोड़ देते हैं, खाने का मन नहीं है, इच्छा नहीं करने लगता है। लेकिन चिड़ियों के अंदर क्या होता है कि वो अपने दाने के साथ, अपने फीड आहार के साथ, आहार लेते समय वो कंकर पत्थर भी लेते हैं, जिसके कारण कि वो कंकर पत्थर उसके इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो कंकर पत्थर आपस में जो टकराते हैं भोजन को टुकड़ा कर देते हैं, जिससे कि उसका पाचन होता है। तो पाचन क्रिया भी अलग अलग है और भोजन करने का भी प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर हम कुछ फीचर बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा।
जैसे फिर से मैं लेता हूँ, एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू लिव। जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं या करते हैं। द काउ ईट्स ग्रास, अर्थात गाय जो होती है, गाय शाकाहारी होती है, वो घास ही खाते हैं। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो जानवर, उसका जो मुंह लंबा होता है, कैसा होता है, लंबा। और वो लंबा जो है कि उसका, और नीचे वाले जो जबड़ा है, नीचे दांत होता है, ऊपर वाले जबड़े में अगला भाग में नहीं होता है। हाँ, ग्राइंडिंग टीथ होता है, जो चबाने वाला दो दांत होता है पीछे, वो जो है कि ग्राइंडिंग टीथ होता है, चबाने वाला, जिससे कि वो अपने भोजन को चबा लेते हैं। और गाय भैंस में शाकाहारी में होता है कि खाते समय हल्का हल्का चबाया, पहले चेम्बर को भर लेते हैं पेट के अंदर, और बाद में जब बैठते हैं तो उसको जुगाली करते हैं, उसको लाते हैं फिर मुंह में। फिर जो है कि देखना कि एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे ज्वार भटा आ रहा है, या गंगा जी या नदी के किनारे जैसे धीरे धीरे आता है, उस तरह उसका भोजन लुढ़कते हुए आ जाता है, गुल्ली के जैसे। आप ध्यान से देखना, अगर आपके आसपास गाय भैंस है या बकरी है तो, या शाकाहारी जानवर, जो गाय भैंस जुगाली करने वाले जो भी जानवर है, उसको आप देखिएगा, ये गाय घास खाती है और उसके पेट में बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि उसका पाचन होता है। गाय भैंस नीचे जो दांत होता है बहुत ये शार्प होता है, नुकीला, और जो है कि नीचे जो है कि खुरपी के जैसा रहता है, जिससे कि जमीन में सटे हुए वो घास को सीधा नीचे से पकड़ के उखाड़, जैसे पकड़ा और खींच देता है, मुंहमा ऊपर कर देता है। मुंहमा जैसे ऊपर किया, वो घास उसके मुंह में आ गया। और जब शाम होता है, शाम के समय में ड्यू, ओस जब गिरते हैं तो सारे पौधे ओस की बूंदों को लेने के लिए वो खड़ा हो जाते हैं। तो आप कभी गाय भैंस बकरी चराएंगे तो आप देखिएगा कि गाय भैंस बकरी शाम के समय में बहुत प्यार से दिल लगा करके भोजन करती है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि तो दिन भर तो जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो चिपका रहता है जमीन से, और शाम में ये पौधे भी घास जो होते हैं वो उड़ जाते हैं ओस की बूंद को लेने के लिए, जिससे कि उसके मुंह में जो चारा होता है जानवरों के मुंह में काफी आसानी से जाता है। और भरपेट उस समय जिसका पेट नहीं भरा होता है, पूरा हपर 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 एकदम घास खाते रहती है। शाम के समय दिन भर तो दौड़ाएगी, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, लेकिन शाम में वो अस्थिर होके चढ़ती है। ये गाय का ये सिस्टम है। और आगे ऊपर वाला जो जबड़ा है वहां पर दांत नहीं होता है, पीछे चबाने वाला जो जबड़ा पीछे जो होता है वो जो है कि वो ग्राइंडिंग थी, जो चबाने वाला है, भोजन को पीसने वाला दांत होता है, वो गाय में होते हैं, और या बकरी में, भैंस में होते हैं। द डॉग इज बोन, और कुत्ते जो है कि हड्डी खाते हैं, और कुत्ते हड्डी खाते हैं। जब जो पालतू कुत्ता है, जो घरेलू घर में लोग रखते हैं, अपने घर में शौक से जो रखते हैं, उसको तो ला करके रोज जो है कि उसका मालिक देते हैं बोन्स। जो कि हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली मोहल्ले में रहने वाले जो कुत्ते होते हैं, उसको तो कोई देने वाला नहीं, सब लोग तो जिधर से एक ढेला दे दिया, इधर गया उधर से एक ढेला दे दिया, वो कुत्ता भागते रहता है। वो किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, और इतना गुजर बसर करने के बाद वो आपके मोहल्ले में आपका रखवाली ही करते हैं। जब उसको भोजन नहीं मिलता, हड्डियां नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, सूखे हड्डी 6 महीने का जो जानवर मरा हुआ है, उसमें कोई रस नहीं है, कोई बोन मेरो नहीं है, कोई खून नहीं है, उसी को वो पकड़ के चबाते रहते हैं, पूरा टाइट करके, एक पैर से अगला पैर ऐसे दे करके चबाते रहते हैं। और उसका जो हड्डी पूरा कठोर होता है, सूखा हड्डी और एकदम रॉड जैसा, वो जो चबाते हैं तो कुत्ते के जो मसूड़े होते हैं वही फट जाता है, वही कहीं ना कहीं हड्डी चुभ जाता है, जिसके कारण उसका मसूड़े का जो खून है उस हड्डी पर लग जाता है, तो कुत्ते को लगता है तरीके खून निकल रहा है इसमें, ये तो जिंदा हड्डी है। और उसको प्यार से और प्यार से चबा करके खाते हैं। देखिएगा, ऐसा कुत्ता का फीचर होता है, वो बड़े प्यार से चबाता है, जबकि उसी के कुत्ते के मुंह का ही खून उस हड्डी पे लगता है। हड्डी तो ऑलरेडी 6 महीना पहले ही वो जानवर मर चुके होते हैं। ये कुत्ते का फीचर होता है। द मंकी ईट्स बनाना, और जो है कि ये क्या करते हैं, बंदर ये शौकीन होते हैं,
बंदर केले का शौकीन होते हैं, वैसे बंदर तो कुछ भी खा लेते हैं। हमारे क्षेत्र में जिस तरह हम लोग हैं, जहाँ से भागलपुर जिला सुल्तानगंज प्रखंड, यहाँ पर तो बंदरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे कोई फसल भी नहीं देते हैं, घर समाज में, और वो सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। और वो तो देखते हैं सारे पत्ते से लेके सारे चीज़ वो खा लेते हैं। लेकिन इसका फेवरेट होता है बनाना, केले, ये खाना पसंद करते हैं। द लायन इट्स मीट। और जो ये शेर होते हैं, शेर ये जो है कि क्या होते हैं, जंगल का राजा होते हैं जी। देखिए शेर, बाघ, चीता, ये सारे हैं, सब जंगल का राजा क्यों नहीं हुआ। जानवर, हाथी जो है इतना विशाल का है प्राणी, और चीता फास्ट दौड़ने वाला, और जो है कि सियार सबसे चालाक, और ये सारे गुण शेर में कोई गुण नहीं है। ना तो जिराफ जैसा लंबा है, ना तो जो है कि चीता जैसा चाल है, ना हाथी जैसे विशाल का है, ना जो है कि सियार जैसे चालाक है। ये किसी भी गुण नहीं है, फिर भी ये शेर है। शेर जो है कि शेर क्या है, जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि शेर समझता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। जो समझ लिया जिस तरह का मैं जैसा हूँ वो वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, मैं पढ़ने में बादशाह हूँ तो बादशाह हूँ। आप अपने मन में बिठा लीजिए कि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चतुर हूँ। मैं सबसे चतुर का मतलब ये नहीं किसी के साथ चीटिंग करना, अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा हम स्वस्थ हैं, सबसे ज़्यादा होशियार हैं। जब आपके अंदर थिंक पॉजिटिवली हो जाएगा तो आपका जीवन ऐसे ही सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, थिंक पॉजिटिवली देन एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छी सोच रखिए और अच्छा सोचिए, तब जाकर के सब चीज अच्छा हो जाएगा, तब जाकर के सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये ससुरा जो है लायन सोचता है कि मैं शेर हूँ, इसलिए, और गुण कुछ भी नहीं है। और शेर का एक गुण होता है कि जैसे चीता है, बाघ है, ये जो अपने शिकार के पीछे जो टारगेट करते हैं, ये टारगेट करने के बाद क्या होता है कि कुछ दूर भागने के बाद जो है कि चीता 18-20 सेकंड जाते जाते वो अपने शिकार अगर बाहर निकल गया तो उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे शिकार के पीछे। लेकिन शेर में एक खासियत है कि जिस शिकार के पीछे ये दौड़ता है उसको पकड़ के ही दम लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। इसीलिए ये जिद्दी है, इसीलिए इसको शेर को जंगल का राजा कहा गया। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट है द स्क्वायरल ईट्स नट्स। और स्क्वायरल गिलहरी सूखा फल खाते हैं, कुतुर कुतुर करे, ग्नेविंग होता है, कुतर के अगला दांत देखना कैसा दंत खोपड़ा जैसा होता है ना जी, दंत खोपड़ा होता है जी। यस सर। ऐसा मत बोलो, उसको मत बोलो दंत खोपड़ा बेचारा को, ठीक है, उसको दंत खोपड़ा मत चिढ़ाओ, उसको ऐसा नहीं है, उसको भगवान ने बनाया। देखिए वैसा दांत है तो गिलहरी जैसा दांत थोड़े ना है, वो उसका दांत बड़ा आगे वाला होता है, पूरा लंबा, और वो जो है कि कुतर। लेकिन इसमें भी एक गुण है कि ये बीज को बोने का काम करते हैं। ये क्या होता है, मनुष्य जैसे भोजन को भंडारित करते हैं। जैसे हम लोग भोजन को भंडार करके कोठी में, डिब्बा में, या जो ट्रंक होते हैं उसमें, चाहे जहाँ भी रखते हैं, या जहाँ भी, समझ ट्रंक नहीं बोला जाए इसको, जहाँ भी रखते हैं तो वहाँ पर जो है कि भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। तो गिलहरी और किसी भी में गुण नहीं है, गाय भैंस बकरी चिड़िया में गुण है, लेकिन गिलहरी में क्या है, जो वो खाया सो खाया, और जो है कि वो अपने जो अगले दिन के खाने के लिए वो नट को, मतलब सूखा फल जो होता है, वो सूखे फल को लेके आता है और मिट्टी को खुदक खुदक करके अपने अगले पैर से उसमें डाल देते हैं। और जब वो डाल देते हैं तो वो मनुष्य के जैसा, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं है, उसको तो अगला दिन पता ही नहीं है कि कहाँ हम रखे हैं, जहाँ से कि नए पौधे का जन्म हो जाता है, और वो खुदक के रखते हैं। ऐसा गुण होता है गिलहरी में। द लिजार्ड इट्स इंसेक्ट। और छिपकली जो है कीड़े मकोड़े को खाते हैं। द रैबिट्स ईट कैरोट। और खरगोश गाजर खाते हैं। द पैरोट ईट्स चिलीज। और तोता या सुग्गा बोला जाए, क्या बोलते हैं, सुग्गा। सुग्गा तो अपने पति को भी औरत लोग बोलती है कि सुग्गा, सुग्गा राजा, क्या जी, इस तरह से। और ये गाली जब बराबर होता है तब देखिए कैसा गरमा देती है पकड़ के, घुमच देती है पकड़ के, है ना जी। अगर मायके जाने के लिए बात आ जाए घुमचिए देती है पकड़ के, नहीं तो देखिए कि इस तरह प्यार से मनाती राजा सुग्गा की। दूसरा नेक्स्ट पर
द पैरोट इज चिल्ली, और जो तोता क्या खाते हैं, मिर्च खाते हैं। क्या खाते हैं? अब इतना सा समझाने के बाद लगता है कि हमको फूड ऑफ एनिमल, जानवरों का भोजन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।